तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे एक लैंग्वेज टीचर के सामने क्लासरूम में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे वो बच्चों को इंटरेस्टेड मैनर्स में साथ ही साथ एक डिसिप्लिन के अंतर्गत रख के बच्चों को कैसे वो फॉरेन लैंग्वेज को इंगेज करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आज देखते हैं क्या क्या समस्याएं टीचर के सामने आती है। चैलेंज फेस्ड बाय इंग्लिश टीचर्स। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हमारी मातृभाषा नहीं है तो उसको सीखने में सबसे बड़ी समस्या आती है। और खासकर इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में जहाँ पे रूल्स की मात्रा संख्या बहुत ज़्यादा हो और जहाँ एक कोमे से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता हो। यदि हमने एक कोमा एक्स्ट्रा लगा दिया, एक कोमा हमने आगे पीछे कर दिया, तो वहाँ जहाँ पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है तो वहाँ पे क्या बन जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करें, इट हैज़ ए सच वाइड हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इज इन्वॉल्विंग कंटिन्यूसली एंड हैज़ सो मैनी ग्रामर रूल्स टू लर्न। ग्रामर्स के रूल्स इतने सारे हैं कि वो पहले हमें खुद पढ़ने हैं, खुद याद करने हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट्स के सामने इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इस रूल्स को फॉलो करने में यदि हमने कहीं भी थोड़ी बहुत गलती की तो सारे के सारे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। मोreover, it is not the native language for learners as well as teachers। जैसे नेटिव लैंग्वेज स्टूडेंट्स की नहीं है, चिल्ड्रन की नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उसी तरह टीचर्स की भी जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि पहले टीचर्स को रूल्स याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको स्टूडेंट्स के सामने इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। और आल्सो द एक्सपोजर टू यूज ऑफ लैंग्वेज इज वेरी लिमिटेड। और साथ ही साथ जो इसका जो एक्सपोजर है लैंग्वेज का वो बहुत ही लिमिटेड है। बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं यदि वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होती तो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है तब जब आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो बच्चों को स्कूल में और वहाँ पे उसके बच्चों के आसपास का जो माहौल है वहाँ लर्निंग का स्कोप नहीं है, स्टडी का स्कोप नहीं है, बच्चों में हैबिट नहीं है पढ़ने की, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने की, चाहे फिर वो फ्रेंच हो, रशियन भाषा हो, जापानीज हो, चाइनीज हो या फिर इंग्लिश हो। दूसरी बात करें तो लैंग्वेज टीचिंग इज हार्ड। और बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और कैसे, इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए चैलेंजिंग टास्क टू कीप द स्टूडेंट इंटरेस्टेड। सबसे बड़ा काम तो बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज में उसका इंटरेस्ट बनाना। और इंटरेस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड इन देयर लर्निंग स्पेशली इन फॉर्मल क्लास एजुकेशन सिस्टम्स और सेटिंग्स। और खासकर जब एक फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग्स चल रही है, सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पे बच्चों को लैंग्वेज सिखाना और भी डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट चैलेंज की बात करें, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है लैंग्वेज सीखने और सिखाने में। तो इसमें क्लासरूम किस प्रकार से अपने रोल को प्ले करता है, इट इज़ ए चैलेंज फॉर ऑल टीचर्स टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स रिमेन इंटरेस्टेड थ्रू आउट द लर्निंग पीरियड टाइम, स्पेशली व्हेन द पीपल टीचर्स रेशियो इज हाई। जब क्लासरूम में स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स रेशियो बहुत ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज में इंगेज रखना, इंटरेस्टेड मैनर्स में, और साथ ही साथ उनको बिहेव को भी कंट्रोल करना, उनके डिसिप्लिन में उनको रख के एक फॉरेन लैंग्वेज में इंटरेस्टेड टीएलएम का यूज करना, ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के लिए। और फिर लैंग्वेज की बात करें तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें, फिर हम जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे यदि आसामी सिखाएं, गुजराती भाषा सिखाएं, मराठी सिखाएं, तो वो भी उसके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह ही हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। यदि क्लासरूम के अंदर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स नहीं हैं तो एक लैंग्वेज टीचर के लिए सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि उनके पहले डिसिप्लिन मेंटेन रखना,
और थ्रू आउट द पीरियड, और पूरे पीरियड के दौरान उनको इंगेज रखना, और खासकर ऐसी लैंग्वेज में जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है, बच्चे के आसपास का माहौल पढ़ाई का नहीं है, सीखने का नहीं है, तो वहाँ पे किसी बच्चों को हम नेटिव लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज को सिखाएं तो ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। और तब जब यदि सपोर्टिंग स्टूडेंट्स नहीं है, क्लासरूम के अंदर बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी रूप से सीखने के लिए, डिसिप्लिन में सपोर्ट नहीं है, तो ये सारी समस्याएं, इन सबसे बड़ी समस्या हो जाती है सपोर्टिंग स्टूडेंट की। Also working with learners can present a wide range of challenge such as more time spent on behavior management। सबसे पहले तो उनके बिहेव को ही मैनेजमेंट करने में मैक्सिमम टाइम जो हमारा है पीरियड का वो निकल जाएगा, और मोर टाइम स्पेंड बिल्डिंग लैंग्वेज फाउंडेशन, और सबसे पहले उस फॉरेन लैंग्वेज की जो बिल्डिंग फाउंडेशन है उसको हमें शुरुआत से उसको लेकर चलना है। जैसे मकान की नींव रखी जाती है, इस प्रकार से जब हम उसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मातृभाषा नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो उसकी तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन बनानी है और उसके बाद हम उसको सिखाएंगे। और साथ ही साथ तो ये जो मेन चैलेंज है, इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज टीचिंग इज हार्ड, इफ वी कैन से एनी लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, मतलब कोई अगर नेटिव लैंग्वेज नहीं, मदर टंग नहीं है, उसके अलावा हम दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इज हार्ड। और क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल है, साथ ही साथ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स यदि नहीं है तो लैंग्वेज सिखाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फेसबुक पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046। धन्यवाद।